नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में, जो कि एक यहाँ पे भारतीय पत्रकार ने बोल दिया नेपाल के बारे में। ऐसे कहें कि नेपाल को गाली दे दी, और जिसके बाद से उस पत्रकार की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी काफी ज्यादा तौहीन हो रही है उस पत्रकार की। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं रिश्ता सुधरता है, उसके बाद में कुछ एक ऐसा आता है बंदा जो कि सारे रिश्तों को बिगाड़ कर खड़ा कर देता है। दोस्तों कुछ ऐसा ही इस पत्रकार ने किया है, यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहता है ये सब ताकि उसके व्यूज आ सके, ताकि वो वायरल हो सके, ताकि कहीं ना कहीं दो देश उसके लिए मैटर नहीं करते, दो भाई उसके लिए मैटर नहीं करते। उसके लिए मैटर करता है तो सिर्फ ये मैटर करता है कि चाहे देश भाड़ में जाए, लेकिन उसके व्यूज आने चाहिए, उसके रुपए आने चाहिए। कौन है ये पत्रकार, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे, और उसके साथ साथ ये भी जानकारी लेंगे कि उसने क्या कहा है नेपाल को, जिससे कि इतनी ज्यादा पब्लिक भड़क चुकी है। इसके साथ साथ बहुत से यूट्यूबर जो कि इनको गालियां दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मैटर के बारे में बोलना ही सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सीमा विवाद है वो हर समय आता रहता है, तो उसके बारे में क्लियरली मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में सबसे पहले ये जमीन नेपाल की ही थी, और इसलिए ही नेपाल इसके लिए बोल रहा है, जबकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं फैला रहा है नेपाल। उसके बावजूद भी यहाँ पे भारत के एक पत्रकार जिसका नाम है मनीष कश्यप, उन्होंने यहाँ पे जो बिहार के रहने वाले हैं, और वहां पे जब उन्होंने नेपाल की सीमा पर जाके वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पहले चीन और पाकिस्तान को नहीं बल्कि इसको सबक सिखाएंगे, नेपाल को। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप किसे सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? उस नेपाल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं जो कि हमेशा से मित्रता निभाता हुआ आया है। उस नेपाल को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं जिसने आपके हर युद्ध में आपकी सहायता की है। उस नेपाली यहाँ पे नेपाल को आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं जिसने गोरखा राइफल्स को आपके देश में भेज रखा है। उस नेपाल को आप क्या सबक सिखाने की बात करें? दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इनका पानी रोक दिया जाए। तो दोस्तों इतनी आसान बात है नहीं वो पानी रोकना, और अगर आप रोक भी देते हैं, मान लेते हैं कि आप रोक देते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना पानी भारत के अंदर फालतू हो जाता है जिससे कि आज भी बिहार में बाढ़ आई हुई है, और इसके बावजूद अगर आप रोकते हैं उस पानी को तो वो पानी आपके बस की भी बात नहीं है। दूसरी ओर बात यहाँ पे कि नेपाल के अंदर वैसे भी पानी की इतनी ज्यादा किल्लत भी नहीं है जिससे कि आप पानी रोक कर यहाँ पे नेपाल को रोक सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि आप रोक के सकते हैं नहीं, लेकिन रोकेंगे ही क्यों? आप नेपाल के में अंदर जो पानी जा रहा है उसको रोकेंगे ही क्यों? दोनों देश मित्रतापूर्ण रह रहे हैं, दोनों देशों के जो यहाँ पे लोग हैं वो आपस में मिले जुले हैं, दोनों देशों के बीच रिश्ते तक का संबंध है, कहीं ना कहीं विवाह तक का संबंध है। दोनों देशों के अंदर लोग विवाहित होते हैं, दोनों देशों के अंदर लोग रोजगार करने के लिए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों दोनों देशों के अंदर इतनी ज्यादा यहाँ पे ये जो प्रेम की भावना है वो आप क्यों मिटाना चाहते हैं? दूसरी बड़ी बात, इसने ऐसा भी कहा कि नेपाल चुन्नू सा छोटा सा देश और हमारे ऊपर चढ़ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो यही बात कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ है था ही नहीं कि यहाँ पे नेपाल ऊपर चढ़ रहा था। नेपाल ने सबसे पहले यही कहा था कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे सीमा विवाद के ऊपर, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, बैठकर बात कीजिए, शांति से बात कीजिए, क्योंकि अगर नेपाल ऐसा चाहता कि अशांति हो तो कहीं ना कहीं नेपाल कुछ और भी कदम उठा सकता था, क्योंकि जहां पे रशिया और इजराइल के बीच कुछ बड़ा हो सकता है तो यहां पे भी हो सकता है, लेकिन नेपाल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि नेपाल को पता था कि इस यहाँ पे युद्ध पहली बात तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरी बात अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं भारत और यहाँ पे खुद नेपाल भी बैकवर्ड में जाने वाला था, जो कि काफी साल पीछे हो जाता। तो ऐसी बिल्कुल भी सोच रखता ही नहीं है नेपाल। यहाँ पे कश्यप के जो बोल थे वो सबसे कड़वे बोल लगे मुझे भी, और इसी के बदौलत यहाँ पे यूट्यूबर्स सही कर रहे हैं उनके साथ जो कर रहे हैं वो। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी भी बोली जो कि कहीं ना कहीं से
सैद्धांतिक नहीं थी, अतार्किक थी, जो कि हर एक यहाँ पे जो देशवासी है उनको बुरा लगना बनता है। दोस्तों अपने देश के अंदर अगर भारत के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो हमको बुरा लगेगा, और कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेपालियों को लगा है, और लगना भी चाहिए। अपने देश के प्रति अगर प्रेम है तो लगना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो अपवादी तत्व होते हैं उनकी वजह से दो देशों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि हाँ, उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसके बारे में आप जो भी बोलिए वो सही है, लेकिन आप दो देशों के रिश्तों को फिर भी ख्याल में रखिए। हमारे दोनों देश आपस में मिलते जुलते रहे हैं। हमारे दोनों देशों का आपस में अनेक तरह के व्यापार से रिलेटेड रिलेशन है, हमारे देशों के इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसके साथ साथ एजुकेशनल रिलेशन है, हमारे देशों के जो यहाँ पे धार्मिक रिलेशन भी कह सकते हैं हम। यानी कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके अंदर नेपाल और भारत का रिलेशन नहीं मिलता, समरूपता नहीं मिलती, समानता नहीं मिलती दोनों देशों के अंदर। तो उस चीज को आप किसी एक बंदे को यहां पे टारगेट करते हुए पूरे देश को दोषी भी मत ठहराइए, और इसके साथ साथ अपने रिश्ते के अंदर कड़वाहट भी मत लाइए। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे गुंडे अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।